ईसाइयों और सिखों अपनी अपनी जात के बंधनों में हिंदू बन गए और अपनी अपनी जात की जकड़ में मुसलमान बने हुए। हर कोनों में, हर जातियों में। और जब हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों के यहाँ माँ के पेट से जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो कुछ लेकर नहीं आते, न वो कुछ पहचानते हैं, न वो कुछ सुनते हैं, न वो कुछ समझ सकते हैं। न उनके पास उर्दू है, न उनके पास हिंदी है, न वो शादी विवाह करके आते हैं, न कोई मकान लेके आते हैं और न कोई काम काज। जब बच्चे पैदा होते हैं तो मुसलमानों के यहाँ रोते हैं, हिंदुओं के यहाँ भी रोते हैं। मुसलमानों को भी अपने अक्ल से सोचना चाहिए कि मेरी औलाद, जो बच्चे और बच्चियां पैदा हुई हैं, कुछ लेके नहीं आए। हिंदुओं को भी ये सोचना चाहिए कि हमारे घर में बेटे और बेटियां पैदा होते हैं, वो कुछ लेकर नहीं आते। रोते क्यों हैं? उनको दर्द है। क्यों रोते हैं? बच्चे को पीड़ा है। क्या तुम ये कभी पूछ सकते हो कि क्यों रोते हो? क्या वो तुमको बता सकता है कि मैं इसलिए रोता हूँ? उसको दर्द है, उसको पीड़ा है, तकलीफ है, उसको। धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है, धीरे धीरे उसकी बुद्धि और अकल जागती है। जो जो धीरे 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 जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांचों तक धीरे धीरे बुद्धि खुलती है, अकल जागती है। फिर आप पहचान कराते हो, ये तुम्हारा पिता है, ये तुम्हारा बाप है, ये तुम्हारी बहन है, ये तुम्हारी माँ है। हिंदुओं के यहाँ हिंदी पढ़ाते, ईसाइयों के यहाँ अंग्रेजी पढ़ाते, और लोग हैं उनके यहाँ अपनी अपनी भाषा शुरू कर देते। लेकिन हमको वो बात हमेशा ध्यान में और अक्ल में रखनी चाहिए कि जब बच्चा पैदा हुआ, अब बीच में जो कुछ भी आप ये देखते हो, ये सब उस माया की छाया है। और ये भी देखते हो, ये जिसमें ये मनुष्य शरीर है, ये बेशकीमती अनमोल है। ये नर नारी बच्चे बच्चियों को दोबारा नहीं मिलेगा। चाहे तुम रामायण समझो न समझो, गीता को समझो न समझो, वेदों को समझो न समझो, कुरान को समझो न समझो, हदीस को समझो न समझो, फकीरों की बात को मत समझो, महात्माओं की बातों को, आप उनके उपदेशों को मत समझो। लेकिन बात यह है कि मनुष्य शरीर ये जिसने बहुत अच्छे कामों की, मुसलमानों ने बहुत खैरात की और गरीब दुखियों, हकीमों को अपनी हक हलाल की कमाई में से कुछ खैरात किया होगा। इसी तरह से हिंदुओं, ये जो अनमोल मनुष्य शरीर नर नारी बच्चे बच्चियों को मिला, इसमें बहुत जन्मों से पुण्य कमाए, बड़ी सेवाएं की, भूखों को आपने भोजन दिया, प्यासों को पानी दिया, जो बीमार थे उनको दवा दी, बड़े बड़े कष्ट सहे। उन कष्टों इससे मिला है कि ये मेहराब है, ये एक छज्जा है, ये मस्जिद है, ये जिस्मानी एक मस्जिद को खुदा ने खुद बनाई, इंसान कोई नहीं बना सकता। उसने अपनी कारीगरी से, तो आज मौत के पहले, मरने के पहले तुम्हारी जीवात्मा
तुम्हारी रूह, मुसलमानों की रूह नजात पाती, हिंदुओं की जीवात्मा स्वर्ग पा जाती, तुमको वैकुंठ मिलता, स्वर्ग मिल जाता, मुक्ति मिलती, मोक्ष मिल जाती, अरे तुम जलन मरण से छुटकारा पा जाते। लेकिन हम लोग ये मनुष्य अनमोल ये जिस्म बेकीमती पा करके दिन में काम करते हैं और ये भी नहीं मालूम कि शरीर से क्या अच्छा काम और क्या बुरा। हम ये भी नहीं समझते हैं कि गुनाह क्या है, हम ये भी नहीं समझते हैं कि पाप क्या है, हमको ये भी नहीं मालूम है कि मनुष्य धर्म क्या है, हम ये भी नहीं जानते हैं कि इंसानी मजहब क्या है। अब फकीरों की, सच्चे फकीरों की मुसलमानों को जरूरत है। अरे हिंदुओं, सच्चे महात्मा की जरूरत हिंदुओं को है। अगर सच्चे महात्मा हिंदुओं को मिल गए तो रास्ता मिल जाएगा, मनुष्य धर्म आ जाएगा। ये जीवात्मा मनुष्य शरीर में जाग जाएगी। मुसलमानों को सच्चे फकीर, उस खुदा के दीदार करने वाले सच्चे आतिश अगर मिल गए तो आपको रास्ता मिल जाएगा। फिर ये रूह पास हो जाएगी, दिल दिमाग साफ हो जाएगा, ये जीवात्मा मन बुद्धि निर्मल हो जाएगी, ये अंतःकरण आपका शुद्ध हो जाएगा। और जब ये साफ हो जाएगी तो वो कोई खुदा तो गंदा है नहीं, भगवान तो कोई मैला है नहीं, वो तो बहुत ही सच और बहुत ही साफ सफेद है। मुसलमानों अगर पाक साफ तो नहीं हुए तो साफ है, उसको कह दें तुम्हारी तो आंख है ही नहीं, तुम्हारी आंख बंद हो गई, इधर से दिखाई नहीं देगा। वो आंख अगर बंद हो गई तो कैसे दीदार होगा, उसका साक्षात्कार भगवान का दर्शन कैसे होगा। तो हिंदू भी भूल गए और मुसलमान भी भूल गए, हिंदू भी धर्म भूले, मुसलमान भी मजहब भूल गए, सत्यता को हिंद क्या है सब। इसलिए मैं तुम्हें ऐसी चीज सुनाऊंगा जो आपने अभी शास्त्रों में आपने पहले कभी नहीं पाई। देखो मुसलमानों, पहले तो तुम अपना पैगाम सुन लो। मेरी तरफ देखो अच्छी तरह से। तुम भी एक इंसान हो, ये भी एक आदमी बैठे हुए हैं, मैं भी एक हूं। मुझमें आदमी फर्क तो कुछ नहीं। जिन मसालों से, तत्वों से आपको ये जिस्म मनुष्य शरीर मिला, वही मसाला वही तत्व मुझे भी मिले। अरे तुम्हारे अंदर भी रूह है, हमारे अंदर भी रूह, तुम्हारे अंदर भी जीवात्मा, हमारे अंदर भी जीवात्मा। इंसान एक जर्रा, एक कतरा, उसका हुक्म ऊपर से आ रहा है कि हिंदुस्तान के छोटे बड़े अमीर गरीब सब मुसलमानों को कह दो कि तुमने जो अपना ईमान काफिरों और जुल्मियों और गुनहगारों को जो भेज दिया है, तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो रही। आए हिंदुस्तान के मुसलमानों, जो तुमने अपना ईमान भेज दिया है गुनहगार काफिरों को, जुल्मियों को, तुमको मालूम है कि ईमान भेजकर उनका जुल्म तुमने अपने ऊपर में ला दिया, अपने ऊपर में चढ़ा दिया। गुनहगार को तुमने अपना ईमान दे दिया, तुम्हारे ऊपर गुनाह आ गए। इन मुसलमानों को ये कह दो कि तुम्हारी इबादत कबूल नहीं हो रही, ये तुम्हारा वक्त जाया हो रहा। इन्हीं जाने पर वो खुदा खुद आकर के वो बोलता है और उन्हीं जामे के द्वारा बुलवाता है। तो मुसलमानों, खुदा का हुक्म हुआ है कि अपने अपने ईमानों को वापस लाओ। जिन मौलवी और मुल्लों ने, जिनको यहाँ रखा गया था, जिनको जिम्मेदारी दी गई थी कि मुल्ले और मौलवी हिंदुस्तान के उन मुसलमानों के ईमानों की हिफाजत बराबर करते रहेंगे, इनके ईमानों को बिकने नहीं देंगे, इनमें से रहम जाने नहीं देंगे, इनको रहम और ईमान से सच्चे मुसलमान बनाए रहेंगे,
लेकिन उन मुल्लों और मौलवियों ने इनके ईमानों की हिफाजत नहीं कर पाई, तो खुदा का ऊपर से हुक्म हो रहा कि उनको भी सख्त सजा मिलेगी और आपको भी सख्त सजा दी जाएगी। सारे मुसलमानों, तुम अपने ईमानों को वापस लाकर, अपने रहम को लाकर और फिर से इबादत करना शुरू करो और मांगो। हो सकता है कि शायद खुदा तुम पर कुछ थोड़ी सी मेहरबानी करे। इस लायक तो तुम नहीं हो अब कि खुदा की मेहरबानी तुम पर हो जाए, लेकिन तुमने ईमान और रहम ये दोनों भेज दिया, अब तुम किससे इबादत करो। मैं लिखा था कि तुमको इबादत करनी है, जहाँ से रूह आई है वहाँ तुमको पहुँचाना है, लेकिन तुमने उन कलामों को, उन शब्दों को छोड़ दिया, भूल गए। ये जिस्म किराए का मकान है, समय पूरा होते ही मकान मालिक, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, इस जिस्म से कपड़ा डाल देंगे और बाहर ले जाएंगे। मुसलमान को दफना देंगे, हिंदू नगरियों का रख करके जला। तो आपने सामान इकट्ठा किया, बाग बगीचे, मकान, घर का सामान, जानवर, सोना और चांदी, ये तो जिस्म जमीन पर गिरते ही जब रूह निकलेगी तो जमीन पर गिर जाएगा कभी। तो ये कार है और तुम्हारा जिस्म मनु शरीर जला दिया जाएगा और इसको गाड़ दिया जाएगा। तुम्हारी रूह, तुम्हारी जीवात्मा वहां तख्त पर खड़ी की जाएगी और वहां तुम्हारा इंसाफ होगा। जब इंसाफ होगा तो पूछा जाएगा कि तुमने जमीन पर वहां किताबें लिखी थी, उसमें अच्छा और बुरा बताया था, तो तुमने फर्क तो नहीं समझा, बुरे को मत करते, अच्छा काम करते। अरे पाप कर्म नहीं करते तो पुण्य कर्म करते। इसके छुड़ाने के लिए महात्मा फकीर हमेशा बराबर आते रहते हैं, लेकिन तुमको ये ख्याल और ध्यान है कि फकीर क्या देते हैं, महात्मा क्या देते हैं? कुछ नहीं। फिर वो इंसाफ करेगा कि तुमने जमीन पर रह करके इतने गुनाह किए हैं, जाओ फरिश्तों, इनको ले जाओ उस दोजख में, इनको जाकर के काटो। तो आप वहां ले जाकर काटे जाओगे, वहां कोई तुम्हारी सुनेगा। तुम चिल्लाओगे, रोगे, लाखों लाखों मीलों तक तुम्हारे रोने की आवाज आएगी,